क्या आज हमारे यहाँ नगर सेठ सोमगुप्त की दोनों बेटियां आ रही हैं? आप बेटियों पर इतना जोर क्यों दे रहे? वो देखिए, आप सब जानते हैं कि ये सोमगुप्त जी जो थे वो जहांपना के बहुत ही करीबी मित्र थे। दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। उनकी दोनों बेटियां सोहिनी और रोहिणी जी जहांपना से दरबार में मिलने आए थे। कुछ वसीयत का मसला था। वसीयत का मसला? हाँ, बस क्या है कि दोनों ही बेटियों के पास एक एक वसीयत है। बड़ी बेटी रोहिणी का कहना है कि उसके पास जो वसीयत है उसके मुताबिक सोमगुप्त जी ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी है। वहीं छोटी बेटी सोहिनी ये कहती है कि उसके पास भी एक वसीयत है और उसके मुताबिक उसके पिताजी सोमगुप्त जी ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी। अब देखना यह है कि दोनों में से असली वसीयत किसकी है। अरे सोहिनी जी आइए, सोहिनी जी आइए आइए आइए। बैठिए ना। बैठिए बैठिए। बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? बीरबल जी, आपको तो जहांपनाह ने बताया ही होगा कि कैसे हमारे स्वर्गवासी पिताजी ने वसीयत में सारी जायदाद हमारे नाम पे की है और मेरी बड़ी बहन रोहिणी नकली वसीयत बनाकर सारी जायदाद खुद हड़पना चाहती है। आप वो वसीयत लाई? जी हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। बताइए, ये वसीयत आपको किस नजर से नकली लग रही है? पर्दा उठा के। ये नकली है। अरे रोहिणी जी आप भी आइए आइए। सोहिनी जी थोड़ा। बीरबल जी, ये नकली वसीयत है। ये है असली वसीयत। पिताजी सारी जायदाद मेरे नाम करके गए थे पर्दा गिरा के। आप अपनी वाली वसीयत लाई? हाँ लाई हूं ना। सोमगुप्त जी की दो बेटियां, दोनों के पास अपनी अपनी वसीयत। दोनों का दावा है कि उनकी वसीयत असली है। अब पता लगाना है कि दोनों वसीयत में से असली वसीयत कौन सी है। हमारी वसीयत पर ही पिताजी की लिखावट है, लेकिन रोहिणी ने जरूर किसी जालसाज से पिताजी की नकली लिखावट लिखवाई है पर्दा उठा के। सोनी, अपनी जबान पर लगाम दो। हमने नहीं, तुमने किसी जालसाज से वसीयत बनाई है पर्दा गिरा के। आहा, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसी हरकतें तुम्हारी जैसी लालची औरतें ही करती हैं। हमारी वसीयत ही असली है पर्दा उठा के। सोहनी, अपनी जबान पर लगाम दो। हमारी वसीयत असली है पर्दा गिरा के। हमारी वसीयत असली है। हमारी असली है। हमारी असली है। हमारी असली है पर्दा गिरा के। पर्दा उठा, पर्दा गिरा के। ऐसे मत करो, पर्दा फट जाएगा। बीरबल जी आपकी आज्ञा हो तो। मोहतरमा जी, ये दोनों वसीयत ही नकली है। क्या क्या? बीरबल जी, पहली बात, दोनों वसीयत पे जो मोहर की स्याही का रंग है वो अलग अलग है। दूसरी बात, दोनों वसीयत पर आधी अधूरी मोहरें लगी हुई हैं, जबकि पूरी लगी होनी चाहिए। और तीसरी बात, जहां पर दस्तखत होते हैं और जहां पर मोहर है वहां पर दोनों अलग अलग वसीयत पर अलग अलग निशान है। एक पर आधा चंद्रमा बना हुआ है और दूसरे पर पूरा चंद्रमा बना हुआ है। ये सब हमें नहीं पता।
लेकिन हमारी वसीयत ही असली है। पिताजी ने मरते वक्त में खुद हमारे हाथ में दी थी, पर्दा उठा के। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारी वसीयत नकली है? पिताजी मरते समय हमें देके गए थे वसीयत, सारी जायदाद हमारे नाम की थी, पर्दा गिरा के। झूठ बोल रही हो, पर्दा उठा के। पर्दा गिरा के, पर्दा उठा के। हमारी बात सुनेंगी आप दोनों? असली और नकली का पर्दा अब हम फाश करेंगे। हम पता लगा लेंगे कि इन दोनों में से असली वसीयत कौन सी, और आप दोनों को भी बता दिया जाएगा। आप लोग जा सकते। शुक्रिया बीरबल जी, लेकिन असली वसीयत ना हमारी वाली ही है, पर्दा गिरा के। बीरबल जी, उसकी बात मत सुनिएगा। असली वसीयत हमारी है, पर्दा उठा के। शुक्रिया। बीरबल जी, एक बात समझनी है। अगर दोनों वसीयत नकली हैं और हम इन दोनों बहनों की बात माने, तो सोमगुप्त जी खुद कैसी नकली वसीयत अपनी बेटी को दे सकते हैं? जो कुछ भी हो, जरूर इस सोहिनी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो। बेचारी इतनी खूबसूरत लड़की है, झूठ बोलेगी, दिल को कबूल नहीं होता। तो फिर सोहिनी ही क्यों, रोहिणी क्यों नहीं? तो वो भी तो लड़की है, वो भी तो सुंदर है। महमूद मियां, आप समझे नहीं ना। देखिए, रोहिणी भी खूबसूरत है, और क्या है ना, वो शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है। लेकिन सोहिनी, अरे वो तो कुंवारी है ना। बीरबल जी, सुना आपने क्या वाहियात बातें कर रहा है शादीशुदा और कुंवारी? और चुप रहेंगे आप दोनों। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस बात का पता लगाया जाए कि सोमगुप्त जी के असली हस्ताक्षर और लिखावट क्या है, और सोमगुप्त जी की असली लिखावट और हस्ताक्षर उनके मुनीम चुन्नी लाल से बेहतर कोई नहीं जानते। अरे चुन्नीलाल, ये सेठ जी स्वर्ग क्या सिधार गए हो? तुम तो हिसाब किताब करना ही भूल गए हो। हिसाब करके अब 8 बोरी अनाज में 5 गुना कर दो और 2 टका ब्याज काट के, ये हो गया तुम्हारा 360। तुम ही मुनीम चुन्नीलाल हो? अरे भगवान, झूठ ना बुलाना, सब हिसाब गड़बड़ कर दिया। बड़ी मुश्किल से तो हिसाब पकड़ में आया था। अगर कोई चंदा मांगने वाला हो तो चलता फिरता नजर आए हिसाब करके। हम तुम्हें चंदा मांगने वाले लगते हैं? हम कोतवाल महमूद मियां हैं, समझे? अरे हुजूर, गलती हो गई हमसे, कहिए क्या सेवा करूं? मुनीम जी, हम आपके यहाँ आपके स्वर्गवासी सेठ सोमगुप्त जी की वसीयत के बारे में तहकीकात कर रहे हैं। जरा देखकर बताइए कि ये लिखावट और दस्तखत उन्हीं के हैं? ध्यान से देखिए मुनीम जी, ध्यान से देखो। भगवान झूठ ना बुलाएं हुजूर, दोनों ही वसीयत पर मालिक के ही लिखावट और दस्तखत हैं। मगर हुजूर, भगवान झूठ ना बुलाएं, लेकिन मैं जानता हूं कि दोनों ही वसीयत नकली हैं। दोनों वसीयत नकली है? तो फिर तुम्हें ये तो पता होगा कि ये नकली वसीयत बनाई किसने? सच सच बताओ मुनीम जी, वरना यहीं पर। अरे महमूद मियां, क्यों धमका रहे हो मुनीम जी को? अगले हिसाब किताब कर तो रहे हैं। मुनीम जी, ये बताइए कि आपको कैसे पता कि ये वसीयत नकली है? हुजूर, भगवान झूठ ना बुलाएं, हमारे सेठ जी कभी भी अपने दस्तखत और मोहरों पर चांद और सूरज नहीं बिठाते थे, और सेठ जी इतने कंजूस भी नहीं थे कि आधे मोहर का इस्तेमाल करें हिसाब करके। लेकिन फिर इन दोनों वसीयत में एक जैसे दस्तखत और एक जैसी लिखावट कैसे? अब हुजूर, ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना पक्का है कि दोनों ही वसीयत नकली है। मैंने तो ये बात पहले ही पता कर ली थी, लेकिन मुझे डांट के चुप करा दिया गया था हिसाब करके। चुप करा दिया गया था? किसने चुप करा दिया था? वैसे मैं नमक हराम तो नहीं हुजूर, लेकिन छोटी मालकिन सोहिनी ने मुझे डांट के चुप करा दिया था। हुजूर, भगवान झूठ न बुलाएं, छोटी मालकिन पैसे की बहुत लालची है।
और मैं सेठ जी और बड़ी मालकिन रोहिणी जी का नमक हलाल हूँ। वैसे सोहिनी मालकिन मुझे नौकरी से निकालने पर तुली हुई है, हिसाब करके। विराट जी, आप यहाँ पर पर्दा उठा के। हम भी साथ हैं। अरे हमें मत भूलिएगा। और मुनीम जी, क्या गुफ्तगू हो रही है? कुछ नहीं, वो तो भगवान झूठ ना बुलाए। विराट जी, आपको तो इन नौकरों की फितरत पता ही है ना, पर्दा उठा के। मुनीम जी, भगवान झूठ ना बुलाए बोल बोल कर आप कितना झूठ बोलते हैं। नहीं, नौकरों को अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखना चाहिए, नहीं तो कब नौकर सड़क पर आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पर्दा उठा के। विराट जी, जब आपकी ये तफ्तीश खत्म हो जाए तो जरा हमसे मिलके जाइएगा, पर्दा उठा के। हाँ, आएंगे, हम भी आएंगे। मैं जरा तफ्तीश करके आ रहा हूँ। विराट, आप रो रही हैं? चुप हो जाइए ना। क्यों उस मुनीम जैसे बेकार आदमियों की बातों को दिल से लगाकर यूं अपने कीमती आंसू बहा रही हैं आप? सब हमें चिढ़ाते, कोई भी हमसे प्यार नहीं करता। अरे हमारे पिताजी के जाने के बाद हमारी बहन की बेटी चांदनी ही है जो हमसे सच्चा प्यार करती है, पर्दा उठा के। अरे नहीं, आप कितनी प्यारी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपसे तो कोई भी प्यार करना चाहेगा। जरा इधर देखिए, कोई ना कोई तो आपको नजर आ ही जाएगा। कौन? हाँ, हम। धत, हमें तो हमारे आसपास सिर्फ मतलबी लोग ही नजर आ रहे हैं। एक हमारी बहन जो बस दौलत की भूखी है, और ऊपर से उसका पति मेरे जीजा जी, वो तो एक नंबर के आवारा, अय्याश और जुआरी आदमी है। और ऊपर से ये मुनीम जी, ये भी किसी काम के नहीं रहे, पर्दा उठा के। आप चुप हो जाइए ना, हमसे आपके ये आंसू देखे नहीं जाते। जानते हो क्या? पिताजी भी हमें ऐसे ही चुप कराया करते थे। बहुत ही दयालु इंसान थे वो। हाँ, बहुत प्यार करते थे मुझसे। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? कौन होगा मेरे साथ? कहाँ गई हमारी बेटी? उसे ढूंढ के लाइए, हम उसके बगैर नहीं जी सकते, पर्दा गिरा के। क्या हुआ चांदनी को? वो ठीक तो है ना? पर्दा उठा के। इन्हीं से पूछ, पर्दा गिरा के। क्या हुआ? भगवान झूठ ना बुलाए, हमारी चांदनी बिटिया का अपहरण हो गया है। क्या? भगवान झूठ ना बुलाए, हमारी चांदनी बिटिया का अपहरण हो गया है। क्या? आपको जिम्मेदारी दी थी ना गुड़िया की रक्षा करने की, ये जिम्मेदारी निभाई है आपने पर्दा उठा के। मालकिन, मैं चांदनी बिटिया के साथ हवेली के बाहर ही था। एक पल के लिए पानी पीने के लिए अंदर गया, उसी पल बेटी का अपहरण हो गया। चांदनी कहाँ होगी पर्दा गिरा के? कुछ पता नहीं। आप कुछ करते क्यों नहीं है? बस खड़े रहते हैं। बस कहीं से भी ढूंढ के लाइए हमारी बेटी को, हम कुछ नहीं जानते, पर्दा गिरा के। अरे अगर हमारा बस चलता तो हम अपनी जान देकर भी चांदनी को ले आते, लेकिन अपहरणकर्ता को हमारी जान नहीं, उन्हें सारी दौलत चाहिए। हाँ, मैं घर जमाई हूँ। आपको कैसे पता कि अपहरणकर्ता दौलत मांग रहा है? विराट, जिसने चांदनी को अगवा किया है उसने ये खत छोड़ा है। रोहिणी देवी, तुम्हारी बेटी चांदनी अब मेरे कब्जे में है। अब ये तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम वसीयत में हासिल हुई अपनी सारी दौलत मेरे हवाले कर दो।
उस पापी को मेरी गुड़िया के बदले दौलत चाहिए ना? मैं वसीयत में मिली अपनी सारी दौलत को उस पापी के मुंह पे मारने के लिए तैयार हूं। पर्दा उठा के। तू अपना नाटक बंद कर, सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू नकली वसीयत नहीं बनवाती ना तो आज सारी जायदाद हमारी होती और मैं उसे छुड़ा कर ले आती आराम से पर्दा गिरा के। नाटक मैं कर रही हूं या तू? रोहिणी की बेटी चांदनी का अपहरण हो गया? जी बीरबल जी। मैं बीरबल जी नहीं हूं। हाँ, अब बीरबल जी, हमें उस चांदनी के बाप चंपक पे शक है। चंपक पर शक करने की कोई वजह? क्योंकि बीरबल जी, जब उस चंपक ने अपनी बेटी चांदनी के अपहरण के बारे में सुना तो हमने उसका रोना देखा। अरे अगर हमारा बस चलता तो हम अपनी जान देकर भी चांदनी को ले आते, लेकिन अपहरणकर्ता को हमारी जान नहीं, उन्हें सारी दौलत चाहिए। हाँ, मैं घर जमाई हूं। और बीरबल जी, हमें उसका रोना नकली लग रहा था और हमने ये भी पता किया है कि वो जो चंपक है वो एक नंबर का अय्याश, आवारा और जुआरी है। मोहरे मोहरे के लिए अपनी बीवी का मोहताज है, इसीलिए उसने दौलत की खातिर अपनी बेटी का नकली अपहरण करवाया। यह भी तो हो सकता है कि सोमगुप्त जी ने असली वसीयत जो बनाई है वो रोहिणी के नाम, इसीलिए तो अपहरणकर्ता ने खत में रोहिणी की सारी वसीयत की दौलत मांगी। इसीलिए सोहिनी ने कहीं से रोहिणी की वसीयत की प्रतिलिपि हासिल की और रोहिणी की जगह अपना नाम लिख दिया। विराट, हो ना हो लेकिन चांदनी के अपहरण में और वसीयत में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, वरना अपहरणकर्ता अपने खत में वसीयत का जिक्र नहीं करता। बिल्कुल सही कहा बीरबल जी, लेकिन मुझे कोई ये बात समझाए, अगर वसीयत पर सोमगुप्त जी की ही लिखावट और दस्तखत है तो वो आधी मोहर क्यों लगाएंगे? सही कहा तुमने अब्बास। अगर ये मान भी लिया जाए कि सोमगुप्त जी ने ही ये दोनों मोहर लगाए, तो सोचने वाली बात यह है कि सोमगुप्त जी ने अपने ही लगाए हुए मोहर पर अलग अलग वसीयत में आधा और पूरा चंद्रमा क्यों बनाया? हो ना हो, हमारे सारे सवालों के जवाब इन्हीं मोहर और आधे और पूरे चंद्रमा में। विराट, ये नीली मोहर नहीं बल्कि समुंदर को दर्शाता है। जब पूरा चांद समुंदर पे होता है तो उस वक्त समुंदर में सबसे ज्यादा ज्वार होता है, और जैसे जैसे चांद ढलता जाता है ज्वार भी कम होता जाता है और समुद्र शांत हो जाता है। आप ये कहना चाहते हैं बीरबल जी कि नीली गहरी मोहर के सामने पूरा चांद, इसका मतलब समुद्र में जवाहर आता है, और फीकी नीली मोहर के सामने आधा चांद है तो इसका मतलब समुद्र में भाटा आता है? सही समझे विराट, इसका यही मतलब है। विराट, आजकल समुद्र में सबसे ज्यादा ज्वार लगभग रात के 12 बजे होता है और ज्वार उतरकर भाटा लगभग रात के 3 बजे आता है। मतलब
12 बजे और 3 बजे। लेकिन ये इसका इस वसीयत की पहेली से क्या संबंध है? ये वसीयत 12 और 3 यानी कि 123 का आंकड़ा बता रहा है। और हो ना हो, ये 123 का आंकड़ा किसी ना किसी तरह सोमगुप्त के परिवार से जुड़ा हुआ है। इस 123 के आंकड़े में ही असली और नकली वसीयत का राज छुपा हुआ है। वाह, कमाल है। इतना गहरा मतलब। अगर सोमगुप्त जी 123 को लेकर कुछ समझाना चाहते थे तो वो साफ साफ भी तो लिख सकते थे। बस जहां पना ने हमें बताया था, ये जो सोमगुप्त जी थे, इन्हें पहेलियों में बात करने की आदत है, तो मरते मरते भी अपने वसीयत का राज ये पहेली में छुपा गया। मतलब अब ये 123 आंकड़े के राज को ढूंढना पड़ेगा कि ये क्या है और कहां। हाँ विराट, और साथ ही साथ चांदनी के सुरक्षा कर्मी जगराज की जांच पड़ताल भी करनी होगी, क्योंकि ये संयोग हमें हजम नहीं हो रही कि जगराज पानी पीने गया और उसी वक्त चांदनी का अपहरण हो गया। चांदनी का अपहरणकर्ता को यह कैसे पता चला कि उसी वक्त जगराज चांदनी को छोड़कर पानी पीने जाएगा? ये लो और निकल जाओ, बहुत सारा काम है अभी। ये वो जगराज है ना? हाँ, जी हुजूर जी। क्या दिया तुमने इसे? पगार हुजूर, पगार। पगार? इसकी लापरवाही की वजह से चांदनी अगवा हुई है और तुमने इसे पगार दिया। वो पिछले महीने का पगार था हुजूर, अभी से उसको पगार नहीं मिलेगा। हाँ, देना भी नहीं जी। जरा ये बात बताओ कि ये 123 के आंकड़े के बारे में तुम्हें क्या पता है? भगवान झूठ न बुलाए, 123? मुझे नहीं पता हुजूर। नहीं पता? नहीं पता हुजूर। ये 123 क्या तुमने कभी सेठ सोमगुप्त के मुंह से सुना था? 123? नहीं हुजूर, मैं तो दिन भर आंकड़ों में रहता हूँ, मैंने कुछ नहीं सुना हुजूर, मुझे कुछ। देखो मुनीम जी, सच सच बता देना कि ये 123 का चक्कर क्या है, वरना मुझे तो खुद चक्कर आ रहे हैं हुजूर, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। मैं आज्ञा चाहता हूँ, अभी आता हूँ हुजूर। मुनीम जी, चक्कर ये नहीं है कि चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि चक्कर क्या है। तो ये है 123। नहीं, हमें कुछ नहीं पता 123 के बारे में। क्या है ये 123 पर्दा गिरा के? आप कुछ ढूंढ रही हैं? जी हाँ, वो पिताजी की एक सबसे खास किताब नहीं मिल रही। कौन सी? तिलस्म का रहस्य। वो तो पिताजी की सबसे खास किताब थी। बीरबल जी, मैंने 123 के बारे में चंपक और रोहिणी से भी पूछा, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता। अरे जब हमने इस राज का पता लगा लिया है तो कोई और क्या पता लगाएगा बीरबल जी? महमूद मियां, आपको 123 के आंकड़े के पीछे का राज पता चल गया? हमने चंपक के कमरे की तलाशी ली और वहां से हमें ये मिला। बीरबल जी, इस कागज पर गुप्त शब्दों में कुछ लिखा। जब तक हमें इन गुप्त शब्दों का अर्थ पता नहीं चलता, हम 123 के आंकड़े के पीछे की पहेली नहीं समझ पाएंगे।
बीरबल जी, इन गुप्त शब्दों का मतलब, इन खुफिया लफ्जों का मतलब तो वो मुनीम चुन्नी लाल ही बताएगा हमारे कोड़े खाने के बाद। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए कुछ करारी खबर लेकर आए हैं। वाह, बताइए। बीरबल जी, जब हमने चुन्नी लाल को जगराज को वो मोहरे देते हुए देखा तो तभी हमें दोनों पर शक हो गया था। इसलिए चुन्नी लाल के कमरे की तलाशी के बाद हम जगराज को ढूंढने के लिए बाहर गए, उसका पीछा किया, ये पता किया कि वो कहां जा रहा था। जगराज किसके लिए खिलौने लेके जा रहा था? अपने बच्चों के लिए। मैं भी ना। अब्बास, अब्बास, कर दी ना बच्चों वाली बात। हमने पहले ही पता लगा लिया था जगराज की शादी नहीं हुई तो बच्चे कहां से आएंगे। यह भी तो हो सकता है कि वो अगवा हुई बच्ची चांदनी के लिए खिलौने ले जा रहा हो। मतलब जगराज को पता है कि चांदनी का है, अब इसे पकड़ना पड़ेगा। बीरबल जी, इस 123 आंकड़े का रिश्ता उस गायब किताब तिलिस्म के रहस्य से भी तो हो सकता है, क्योंकि सोमगुप्त की सारी किताबों में से सिर्फ यही एक किताब का है। हो सकता है कि 123वें पन्ने पर इस वसीयत का कोई राज लिखा। हुजूर, भगवान झूठ न बुलाएं, ऐसा मत कीजिए हुजूर, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ हुजूर। हुजूर ऐसा मत कीजिए हुजूर, मुझे सट्टा खेलने की आदत है। सट्टा की गुप्त भाषा में, सट्टा के गुप्त ज्ञान का 1 2 3 4 5 6 7 8 गुप्त अंक सट्टा के हिसाब से हिसाब करके हुजूर। तो वो जो कागज पे लिखा था वो सट्टे के अंक थे। हाँ हुजूर। मुनीम जी, एक बात बताओ, ये तिलिस्म के रहस्य, इस किताब के बारे में तुम्हें क्या पता? किताब के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है हुजूर, भगवान झूठ न बुलाएं। हुजूर, मैं तो सोहिनी मालकिन के मुंह से सुना था किताब के बारे में। क्या सुना था? हुजूर, भगवान झूठ न बुलाएं, सोहिनी मालकिन चंपक जी से अपने कमरे में कह रही थी कि तिलिस्म का रहस्य किताब सुरक्षित जगह पे रखा हुआ है ना, हिसाब करके। अच्छा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो जगराज के पास जाना था ना सुराग लेने के लिए, मिला कि नहीं मिला वो? भाई वो अपना सारा सामान लेकर भाग गया कहीं। अरे तो ये सब छोड़, चुन्नी लाल ने सोहिनी के बारे में कोतवाल को एक ऐसी बात बताई है जिसे तेरे होश उड़ जाएंगे। ऐसा क्या कह दिया उसने? चुन्नी लाल ने बताया कि सोहिनी चंपक से विराट सोहिनी को लेकर गलत था। लगता है ये सब किया धरा सोहिनी का है। सोहिनी और रोहिणी जी से मिलना था, जरा बुला देंगे उन्हें? जी, मैं भी बुलाती हूँ। क्या हुआ? कुछ पता चला हमारी चांदनी के बारे में? जी, जगराज तो गायब है, लेकिन उसके कमरे से बच्ची के खून से डूबे ये कपड़े और जूती मिली है। चांदनी, 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 चांदनी! अरे संभालिए दीदी। चांदनी हमारी बच्ची हमें छोड़ के चली गई, पर्दा गिरा के उस जालिमों ने उसे मार दिया। जालिमों ने हमारी फूल सी बच्ची को मार डाला। अब अगर हमारी बच्ची न रही तो हम दोनों बहनें जीकर क्या करेंगी पर्दा उठा के? अरे सुनिए, संभालिए अपने आप को।
चांदनी मरी नहीं है। क्या? जी, जगराज के घर से हमें वो अपहरणकर्ता का खत मिला है। अरे तो पढ़िए ना, पढ़िए उसमें क्या लिखा है। कहाँ है हमारी बच्ची? पर्दा उठा के। अब मैं वसीयत के पैसों का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए अब मुझे तिलिस्म का रहस्य की किताब चाहिए। उसमें एक ऐसा राज है जो मुझे वैसे ही अमीर बना देगा। वो किताब आज शाम तक मुझे पुराने मंदिर में नहीं दी गई तो अभी तो चांदनी के खून से डूबी ये चीजें देख रही है, फिर उसकी लाश को देखोगे। नहीं 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 नहीं, हमारी चांदनी को कुछ नहीं होगा। हम बताते हैं, वो किताब आचार्य चतुर्सेन जी के पास है। पर्दा उठा के। आचार्य चतुर्सेन? वो कौन है? हमारे पिताजी के मित्र है और बहुत ही विद्वान आदमी है आचार्य चतुर्सेन जी। हमें कुछ समय पहले ही चंपक जीजा जी ने बताया था कि पिताजी के मरने से पहले अरे ससुर जी, आपके माथे पे इतनी सारी लकीरें। अरे चंपक बेटा, जब बुढ़ापे की पड़ गई ही लकीर तो सब कुछ छोड़ चला फकीर। ये फकीर तो सारी दुनिया को छोड़ चला मेरी तरह। इसलिए ये तिलिस्म का रहस्य की किताब मेरे दोस्त आचार्य चतुर्सेन को दे देना। यही हमारी आखिरी इच्छा है बेटा। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी ससुर जी। लेकिन चंपक जी ने पहले क्यों नहीं बताया कि वो किताब चतुर्सेन को दे चुके हैं? क्योंकि वो किताब चंपक जीजा जी ने चतुर्सेन को मुफ्त में ना देकर उन्हें बेच दी थी। इसलिए वो डर गए थे कि कहीं ये बात सब लोगों के सामने और रोहिणी बहन के सामने आ गई तो उन्हें इनके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा पर्दा उठा के। रोहिणी जी, अगर आप उस किताब के बारे में नहीं जानते थे तो आप उस किताब के चित्र और चक्रव्यूह के बारे में कैसे जानते थे? वो हमें भी पिताजी ने एक बार बताया था पर्दा गिरा के। ओह, और सोहिनी जी, हमें पता चला है कि आप चंपक जी से उस किताब के बारे में पता लगा रहे थे कि वो किताब सुरक्षित है या नहीं। इसका मतलब तो यही हो ना कि आप भी उस किताब के बारे में जानती थी। तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अरे हम आपको कैसे बताते? उसके बाद आप हमें अब मिले हैं। डर के मारे चंपक जीजा जी ने हमें उसके बारे में बता दिया, इसलिए वो हमें बताकर खुद को बचाना चाहते थे पर्दा उठा के। अरे वो सब छोड़िए ना आप, वो किताब चतुर्सेन से लेके और वो अपहरणकर्ता को दे दीजिए और हमारी चांदनी को ले आइए। बस पर्दा गिरा के, हम कुछ नहीं जानते। पर्दा उठा के। रोहिणी जी, खून से डूबे ये कपड़े और जूती और अपहरणकर्ता का वो किताब मांगना, ये सब नाटक। क्या? जी, सच तो यह है कि मैं और अब्बास सोहिनी जी के मुंह से उस किताब के बारे में जानना चाहते थे। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ये विराट का आपसे वादा है। सोनी, हमारी चांदनी आ जाएगी पर्दा गिरा के। अरे हमने कह दिया ना कि हम कोई कबाड़ी नहीं है कि अपनी कोई भी किताब किसी को भी दे दें। इसलिए हम तिलिस्म का रहस्य किताब आपको नहीं देंगे। अरे महाराज, अगर किताब दे नहीं सकते तो दिखा तो सकते हो। अरे बस हम ये देखना चाहते हैं कि 123 पन्ने पर क्या लिखा है। ठीक है, दिखा देते हैं, दिखा देते हैं। रुक, दे रहे हैं ना? देखो देखो। हाँ हाँ हाँ,
अंदर से भी देखिए। क्या हुआ? 120 ही बनने हैं। आप कह रहे थे। हाँ, अब्बास, 123 के आंकड़े का यह मतलब नहीं है कि पन्ना संख्या 123 ही हो सकता है कि 12 और 3 क्रमांक के 2 अलग अलग पन्ने हो। चलिए देखते हैं। ये देखिए, पन्ना क्रमांक 3 पर एक नक्शा बना हुआ है जो कि अधूरा है। पन्ना क्रमांक 12 पर भी एक नक्शा बना हुआ है जो भी अधूरा है। चतुर्सेन जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपकी किताब से पन्ना क्रमांक 3 और पन्ना क्रमांक 12 को फाड़ सकते हैं। ठीक है। ये बात चतुर्सेन जी। ये हुई ना बात, ये तो नक्शा पूरा हो गया। बीरबल जी, आपने 130 वाले पन्ने की गुत्थी सुलझा दी। हाँ बात, लेकिन अब भी ये पहली समझना बहुत जरूरी है कि नक्शा है किस चीज का। अरे ये सोमगुप्त जी इंसान है या पहेलियों के ठेकेदार? हर नई मोड़ पे पहेली। बीरबल जी, अब हमें इजाजत दीजिए ताकि हम अपने पन्ने समेट कर यहाँ से विदा ले सकें। हाँ चतुर्सेन जी, आप जा सकते हैं। और आपने हमारी जो कुछ भी मदद की है उसके लिए शुक्रिया। ये लीजिए आपकी किताब। ध्यान से देखिए इस नक्शे को। इस नक्शे में एक तीर बना हुआ है जिसके आगे एक मंदिर है। मंदिर पे ईंट रखी हुई है और ईंट पर ये किताब जैसी चीज क्या है? बीरबल जी, हमने अपनी जाबाजी से पता लगा लिया है कि चांदनी को किसने अगवा किया था। कैसे? मैं उस दुकान तक जा पहुंचा जहां से जगराज खिलौने लेकर जाता था और फिर मैंने ये भाई साहब, आपके यहाँ खिलौने तो बड़े महंगे मिलते हैं, तो ये जगराज इतनी रकम कहां से लाता है इन खिलौनों के लिए? जी हुजूर, वो किसी और के नाम पे उधार लेके जाता है। किसके नाम? ओ, तो अगवा हुई चांदनी के लिए जगराज से ये महाअनुभव खिलौने मंगवाते थे। ये तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अच्छा, तो ये है रोहिणी और ये है सोहिनी और ये है बीच की दीवार। और अब देखो विराट का कमाल। महमूद मियां, छोटे वाला।
ये रही असली वसीयत। अरे मिल गई ना असली वसीयत, जल्दी पढ़िए पर्दा गिरा के। मैं सोमगुप्त अपने पूरे होशो आवाज में यह वसीयत लिख रहा हूं। चांदनी भगवान का तोहफा है। चांदनी की रोशनी में लोहा भी सोने की तरह चमकने लगता है। चांदनी की रोशनी दुनिया की सारी दौलत से ज्यादा खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाली होती है। चांदनी के सामने सारी दौलत फीकी और चांदनी की रोशनी भी होनी जरूरी है। मेरी दोनों बेटियों में से जिसे चांदनी रोशनी नहीं करेगी, उसे मेरी दौलत की भी रोशनी नहीं मिलेगी। अरे ये कैसी वसीयत है पर्दा उठा के? अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि चांदनी की रोशनी का क्या चक्कर है पर्दा गिरा के। जरूर सोमगुप्त जी का इशारा आपकी बेटी चांदनी की तरफ होगा। कहने का मतलब यह है कि आप दोनों में से चांदनी जिस पे भी रोशनी डालेगी, सारी दौलत उसे ही मिलेगी। ये लो, यानी कि सारी दौलत चांदनी की और वो मेरे साथ रहेगी, यानी अपनी माँ के साथ, यानी सारी दौलत मेरी होगी पर्दा गिरा के। ऐसे कैसे आपकी हो जाएगी? मैं चांदनी की मौसी हूँ, मौसी, समझिए आप। और वो मुझसे भी उतना ही प्यार करती है, इसलिए सारी की सारी दौलत मेरी होगी पर्दा उठा के। सोमगुप्त जी की वसीयत की पहेली के मुताबिक ये फैसला लेने का हक सिर्फ चांदनी के पास है, इसलिए यह फैसला चांदनी को ही लेने दीजिए। लेकिन चांदनी है कहाँ पर्दा उठा के? बीरबल जी, आप एक बंद किताब की तरह चुप क्यों बैठे हैं? हमें यहाँ किस लिए रोक के रखा है आपने? हमें कोई बताता क्यों नहीं है कि हमारी चांदनी कहाँ है पर्दा गिरा के? अरे बताइए, हमारी गुड़िया है कहाँ पर्दा उठा के? चतुर्सेन जी बताइए, कहाँ है अगवा हुई चांदनी? एक सस्ती किताब के बेहुदा शब्दों की तरह आप हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं? हमें क्या मालूम कि चांदनी कहाँ है? आचार्य जी, हमारे महमूद मियाँ को उस खिलौने वाले ने आपका नाम बता दिया कि आप ही जगराज से वो खिलौने मंगवाया करते थे। लीजिए, आ गई आपकी बेटी चांदनी। आचार्य चतुर्सेन जी के घर पे थी। हमारी बच्ची कहाँ चली गई थी तुम पर्दा गिरा के बिटिया? अरे मेरी बच्ची, तेरी मौसी तो तेरे बिना मर ही जाती थी पर्दा उठा के। आचार्य जी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि जगराज के साथ मिलके आपने हमारी बेटी का अपहरण किया होगा। हाँ, मैं घर जमाई हूं। चंपक जी, चतुर्सेन ने चांदनी को अपने घर में रखा जरूर था, लेकिन उसका अपहरण नहीं किया। उसका अपहरण तो स्वर्गवासी सोमगुप्त ने करवाया था। क्या? बीरबल जी, एक मरा हुआ आदमी किसी का अपहरण कैसे कर सकता है? अब भी नहीं समझे महमूद मियाँ? चलिए हम बताते। दरअसल मरने से पहले सोमगुप्त जी ने वसीयत के पहेली के जरिए चांदनी के अगवा होने की योजना बना ली। और सोमगुप्त जी ने एक इंसान को पहले ही बता दिया था कि वसीयत की इस पहेली के दौरान कब चांदनी का अपहरण करना और कब उसे चतुर्सेन के पास पहुंचाना है। मतलब इसमें कोई तीसरा इंसान भी है? कौन है वो पर्दा उठा के? मुनीम चुन्नीलाल। चुन्नीलाल जी पर तो शक मुझे तभी हो गया था जब मैंने वो अपहरणकर्ता का खत पढ़ा था, क्योंकि उस खत के अंदर मुझे चमेली के तेल की महक आ रही थी। अब इसका मतलब यही हुआ कि जिस इंसान ने भी वो खत लिखा है वो चमेली का तेल इस्तेमाल किया करता था, और चमेली के तेल की खुशबू मुझे चुन्नीलाल के सर में से आ रही। और फिर महमूद मियां ने जब बताया कि चुन्नीलाल जी जगराज को पिछले महीने की पगार दे रहे थे, असल में वो पगार नहीं, वो तो चांदनी को अगवा करने का इनाम दे रहे थे। लेकिन ये तुझे कैसे पता? क्योंकि बातों ही बातों में सोहिनी जी ने मुझे बताया था कि सभी नौकरों को, सभी सुरक्षा कर्मियों को अपने मरने से पहले उन्होंने 5-5 महीने की पगार भी दे दी थी।
पर्दा उठा के। अब जब किसी भी इंसान को 5 महीने की पगार पहले से मिल चुकी हो तो चुन्नी लाल दोबारा उसे पगार क्यों दे रहे थे? लेकिन एक बात समझ नहीं आई, चंपक जी के बारे में सोमगुप्त जी अच्छे से जानते थे कि इन्हें जुए की लत है और इन्हें हमेशा पैसे की जरूरत होती, तो फिर उन्होंने उस कीमती तिलस्म की किताब चतुरसेन जी को देने के लिए चंपक जी को क्यों भेजा? भगवान झूठ न बुलाए हुजूर, चंपक लाल जी चाहे जैसे भी हों लेकिन मालिक से बहुत प्यार करते थे और फिर इस योजना में तो हम भी शामिल थे। इसीलिए मालिक को पता था कि चंपक जी चतुरसेन जी को किताब ना दें, ऐसा हम होने नहीं देंगे, हिसाब किताब करके। पर हमें एक बात नहीं समझ में आई कि पिताजी ने चांदनी का अपहरण का नाटक क्यों किया पर्दा गिरा के? क्योंकि सोहिनी और मोहिनी, आपके पिताजी सोमगुप्त ये चाहते थे कि आप दोनों बहनें एक हो जाएं और ये जानते थे कि चांदनी के अपहरण का दुख आप दोनों बहनों को एक कर देगा। और अब सोमगुप्त जी की वसीयत के अनुसार चांदनी आप दोनों में से जिसके साथ भी रहना चाहेगी, असली दौलत उसे ही मिलेगी। तो मेरी चांदनी बेटी अपनी माँ के साथ रहेगी ना पर्दा गिरा के? नहीं। हाय मेरी बच्ची, अपनी मौसी के साथ रहना चाहती है ना पर्दा उठा के? नहीं, मैं तो अब दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। हमारे लिए तो अब दोनों ही हमारी माँ है। तो मौसी, हम एक माँ को छोड़ के दूसरी माँ के साथ कैसे रह सकते हैं? हाँ मेरी चांदनी, हम दोनों ही तेरी माँ हैं और दोनों ही एक साथ रहेंगे। तू ले ले सारी दौलत, बस हमें तो चांदनी का साथ चाहिए और तेरा साथ चाहिए बस। नहीं बहन, मुझे भी दौलत नहीं चाहिए। मेरी बच्ची, अब मैं भी आप दोनों के साथ रहूंगी। तुम्हारी दोनों माएं तुम्हारे साथ रहेंगी पर्दा उठा के, पर्दा गिरा के। सोमगुप्त जी की असली वसीयत यही है कि ये खुशी ही असली दौलत है। ये खुशी ही एक घर को मंदिर बनाती है। सोमगुप्त जी चाहते थे कि आप दोनों बहनें सोहिनी और रोहिणी एक दूसरे के साथ रहें, बीच की दीवार हमेशा हमेशा के लिए गिरा दे और प्यार बांटे। आज सोमगुप्त जी की वसीयत पूरी हुई।